लगा लेते हैं कि गमले में आंवला लगा लिया, पीपल लगा लिया, बड़ लगा लिया। तो ये त्रिवेणी का जो पौधा होता है ये बाहर होना चाहिए, घर के अंदर नहीं होना चाहिए। हाँ, आंवले का पेड़ आप अलग से लगा लो, चल जाएगा। पीपल का पौधा छोटा लगाओगे, थोड़ा समय तक, जब तक पीपल बड़ा ना हो, तुम्हारे सिर पर छाया नहीं हो, तब तक तो आप घर के अंदर लगा सकते हो। पर पीपल बड़ा हो जाए, उसकी छाया आपके सिर पर आने लगे तो उस पीपल को घर में नहीं रखना, उसको बाहर लगाना। आंवले का पौधा आपको बड़ का पौधा छोटा हो, उसकी छाया ना पड़े, तब तक आप पूजन के लिए लगा लो, मना नहीं है। पर बाद में जब छाया सिर पे आने लगे तो बड़ को भी आपको बाहर लगाना पड़ेगा। केवल आंवले का पौधा ऐसा होता है जो घर के अंदर आप लगा सकते हो। शमी का पौधा घर में लगा सकते हो, पर शमी का पौधा भी जब बड़प्पन में आ जाए, बड़ा हो जाए, तब उसको भी हटाना पड़ेगा। शंकर भगवान को जो बेलपत्र चढ़ती है, शमी पत्र चढ़ता है, उसमें बेलपत्र का जो पौधा है वो परमानेंट कितना भी बड़ा हो जाए वो सुख देगा। पर शमी का पौधा भी ज्यादा बड़ा होगा तो वो आपको हटाना पड़ेगा, ले जाकर लगाना पड़ेगा। छोटा है चलो, पर निवेदन है कि बड़, पीपल और आंवले की त्रिवेणी आप गमले के अंदर ना बना। आप गमले के अंदर, कई माताओं की आदत है कि त्रिवेणी कहाँ पूजने जाएंगे, त्रिवेणी पे कहाँ दिया लगाने जाएंगे, तो गमले में त्रिवेणी बना लो, बड़ का पौधा भी लगा लो उसी के अंदर, उसी में आंवले का, उसी में पीपल। वो शिव महापुराण वर्णन नहीं करती, त्रिवेणी त्रिवेणी बाहर, त्रिवेणी का पौधा बाहर घर के अंदर। क्यों? शिव महापुराण की कथा में स्पष्ट कहा गया, जहां त्रिवेणी का पौधा गमले के अंदर होता है, वहां उस स्थान पर महाराज कहीं ना कहीं क्लेश का भाव होता है, उस घर में शांति नहीं होती। क्यों? तो उसका भी व्याख्यान गरुड़ पुराण में कहा गया। क्या वर्णन किया गरुड़ पुराण में? कि जब जीव आत्मा को लेकर आया जाता है, सारे सुख दुख सब भोगने के बाद में कुछ समय के लिए उसको पितृलोक में जब लाया जाता है, तब पितृलोक में आने का जो प्रवेश द्वार है, उस द्वार में जब वो जीवात्मा सारे दुख भोग कर, तकलीफ भोग कर वो जीवात्मा जब प्रवेश करती है, तो उसको लगता है कि यहाँ पर फिर मुझे कहीं तकलीफ का अनुभव होगा, तो वो अंदर प्रवेश नहीं करती है। त्रिवेणी जो बताया गया है वो है मंगलवार का दिन। अगर आप कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, यानी कि आपको कर्ज बार बार लेना पड़ जाता है, कोई ऐसी समस्या आ जाती है कि आपको कर्ज लेना ही पड़ता है और आपका जो कर्ज है वो दिन पे दिन बढ़ते जाता है और कर्ज उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो पूज्य गुरुदेव की कथा में आपने मंगलवार का ये जो उपाय है कई बार सुना होगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव हमेशा अपने व्यासपीठ से पढ़ करके लोगों को ये बता चुके हैं, ठीक है, आपका कर्ज चुकने का रास्ता आपको नजर ही नहीं आता है। आप सोचते हैं कि कर्ज उतार दे, लेकिन उतरता नहीं है। आप प्रयास भी करते हैं लेकिन कर्ज उतरने का नाम नहीं लेते। जरूर ही दूर हो जाएगी। मात्र 15 दिन के अंदर आपका जो कर्जा है वो चुकना शुरू हो जाता है। देखो, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये उपाय स्कंद पुराण में भी वर्णित है। देखिए, बस ये उपाय आपको मंगलवार के दिन एक छोटा सा प्रयास करना है और आपका ये जो उपाय है वो सफल हो जाएगा। कर्ज चूकने की व्यवस्था अपने आप बनती जाएगी, यानी कि आपकी व्यवस्था होती जाएगी। स्वयं महादेव आपके जीवन से कर्ज उतार देंगे। देखो, तो चलिए जानते हैं इन खास उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर अगर पहली बार, ये दिया माटी का भी आप ले सकते हैं, या अगर आप घर पर जो आटे का दीपक है अगर वो बना सकते हैं तो बिना नमक का आटा बनाना और इस दीपक को आपको तैयार कर लेना है। आ गई आपको पसंद में? देखो, कई बार ऐसा होता है कि ये जो दीपक है, देखो ये जो दीपक है बिल्कुल शुद्धता से ही आपको बनाना है। अब इस दीपक को जैसे ही बना लोगे, इस दीपक में आपको 4 बाती लगानी है 4 दिशाओं की, ठीक है। चारों दिशाओं में से जो भी कर्ज आ रहा है वो कर्ज आपका उतरना शुरू हो जाएगा। देखो, दीपक ले लिया, दीपक के अंदर 4 मुखी दीपक आपको बनाना है। अब ये जो दीपक होगा, जो इसके अंदर जो दीपक बाती होगी वो सफ़ेद रुई की नहीं होनी चाहिए, वो लाल रंग की मोली, जो मोली का धागा हम बांधते हैं ना हाथों में, वो मोली का जो धागा आता है, उस मोली के धागे की आपको बाती लगानी है लाल रंग की, ठीक है। अब आपको क्या करना है समझना, मंगलवार का दिन होता है हनुमान जी का, और हनुमान जी को लाल रंग जो है वो अत्यधिक प्रिय है। तो आपको क्या करना है, मोली के धागे की बाती आपको लगा देनी है और साथ में आपको लेना है मात्र 1 लौंग। 4 बाती का दीपक, 1 लौंग। अब इस दीपक के अंदर देखो 4 दिशाएं क्या दर्शाती हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए, गुरुदेव ने कहा है कि 4 बाती जो है
अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष यानी कि 4 पुरुषार्थों को दर्शाती है। तो आज के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो चारों दिशाओं से आपको पुरुषार्थ, आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, और सफलता मिलेगी तो आपका कर्ज ऐसे ही चुक जाएगा। तो देखो, 4 मुखी आपने दीपक तैयार कर लिया, लाल रंग की बाती लगा दी, साथ में एक फूल वाली लौंग ले ली। इस दीपक के अंदर आपको क्या भरना है? चमेली का तेल। अगर चमेली का तेल नहीं है तो आप बिल्कुल घबराना मत, आप घी भी भर सकते हैं, ठीक है। ये उपाय आपको करना है मंगलवार की रात्रि में, लगभग आपको 9:15 के बीच में ही आपको ये उपाय करना है, यानी कि आप 9 से 9:15 के बीच में ये उपाय कर लेना। देखो, आपने ये दीपक तैयार कर लिया, हनुमान जी के मंदिर चल गए। अब आपको क्या करना है? हनुमान जी कौन है? भगवान शिव के अवतार हैं, ठीक है। और भगवान हनुमान जी को वरदान प्राप्त है कि इस कलिकाल में, इस पृथ्वी लोक में जो भी संकट किसी के ऊपर आता है, अगर वो राम नाम अगर कह देता है तो उसके संकट जो हैं वो दूर हो जाते हैं। तो देखो, करना क्या है? हनुमान जी के सामने ये दीपक प्रज्वलित करना, और दीपक जब प्रज्वलित करो ना तो दीपक आप रखोगे कहीं में, एक प्लेट लेकर के जाना, ठीक है। प्लेट लेकर के जाना, प्लेट के ऊपर दीपक रखना, दीपक ऐसे खाली जमीन पर मत रखना, ठीक है। अब आपके हाथ में एक लौंग है। अब आपको श्री रामचंद्राय नमः या राम 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 का आपको 11 बार जाप करना है, और उसके बाद आपको एक बार, मात्र एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और संकट मोचन से प्रार्थना करनी है कि जीवन के सारे संकट दूर हो। जब ये राम नाम का जाप करोगे, हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, तब एक लौंग आपके हाथ में होनी चाहिए, और उसके बाद आपको क्या करना है? ये लौंग जो है दीपक के अंदर डाल देना है, और इसी दीपक से हनुमान जी की एक बार आपको आरती कर देना है, ठीक है। ऐसे ही घुमा दें, अगर हनुमान जी की आरती नहीं आती है तो ऐसे ही दीपक को हनुमान जी के सामने घुमा देना, ठीक है। जैसे आप ये उपाय करते हैं, अंत में आपको कर्ज मुक्ति की आपको प्रार्थना करनी है, और ये दीपक जो है हनुमान जी के मंदिर के सामने आपको रख देना है, और वो प्लेट आप वापस से आप घर पर लेकर के आ सकते हैं। विशेषकर 4 मंगलवार अगर लगातार आप ये उपाय